औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होगा, डिफरेंट पेयर का टर्निंग पॉइंट ऐड करेंगे और देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि आज मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। डीएक्सवाई का डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन के बाद हम देखेंगे डे वन और H1 की स्टोरी के ऊपर डिटेल कि कहाँ से मिल सकती है हमें एक बेहतरीन एंट्री, और फाइनली हम देखेंगे H4 के लेवल जहाँ से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ, मैं हूँ इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप सबसे पहले वीडियो देख के अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें और प्रॉफिटेबल बना सकें। इसके लिए गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको राइट डायरेक्शन मिल जाए, 10 पिप्स फॉर्मूले की स्ट्रैटेजी मिल जाए और रोजाना एक बेहतरीन सेटअप मिल जाए, तो आपको करना क्या होगा, फ्री में इस नंबर पे एक मैसेज करें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर। हम आपको गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से फ्री में हमारे लाइफ टाइम जो है ना वो प्रीमियम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। और अगर आपके पास 3000 से अबव इक्विटी है तो आप स्विंग में भी आ सकते हैं, जहां पे लॉन्ग टर्म आपको राइट डायरेक्शन में ट्रेड दी जाती है। तो गाइज, आप कोर्स बैच नंबर 3 के लिए भी इनरोलमेंट करवा सकते हैं जो कि सितंबर में स्टार्ट होने वाला है। इसलिए इससे और इसके साथ साथ आप सबका पूरी जितने भी हमारे लोग फॉलो करते हैं उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि हम आप सबकी मोहब्बतों की वजह से आज हम 60,000 कम्युनिटी का हिस्सा है। चले जी गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि आज कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो आज है जनाब 26 अगस्त, और आज के दिन कोई हाई न्यूज़ नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का, जो कि ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर के दो इम्पोर्टेंट, एक कोर है और एक जो है ना वो ड्यूरेबल गुड्स का डाटा आना है, जो कि 4:30 दुबई टाइम और पाकिस्तानी 5:30 के ऊपर है, जो कि इतना ज़्यादा हाईली वोलेटाइल नहीं है। तो सबसे पहले हम सीपी की बात करते हैं। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 2512.5 है, यानी 2512.5 आज का टर्निंग पॉइंट है। तो इसके ऊपर कौन सी स्ट्रेटेजी आप यूज करेंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिटेबल बनेगा। लास्ट फ्राइडे का आपको सीपी याद होगा जिससे बेहतरीन प्रॉफिट बनाया था। अगर आपने भी सीपी से प्रॉफिट बनाया तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सबसे पहले देखें, मार्केट इस टाइम 2512 से ऊपर है, तो जितनी क्लोजिंग M30 ऊपर होगी तो हम हर बार बाइंग को प्रेफर करेंगे। और बाइंग का पहला टेक प्रॉफिट रिजेक्शन लाइन यानी 2520.3 के ऊपर, और यहाँ से रिजेक्ट हो गया तो हम अगली मिड लाइन जो कि ऑल टाइम हाई है 2530.8, और फिर उसके बाद एक एग्रेसिव बाइंग देखने को मिलेगी जो कि 2536 और 37 का एरिया हो सकता है। और बाकी आपने ब्रेक इवन करना है और ट्रेडिंग स्टॉप का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके अलावा गाइस, अगर आपको इससे नीचे मार्केट क्लोज होती है तो सबसे पहले आपने सेल करना है, यानी 2512.5 से नीचे M30 किलो तो नेक्स्ट कैंडल में आपने सेल करना है। सेल का पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2505.3 रिजेक्शन लाइन, और इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो 2494 का एरिया है। उसके बाद फाइनली जो है ना एट द एंड 2585 और 84 का एरिया बनेगा, ठीक है। तो अगर इससे नीचे गिर गई तो आप ट्रेडिंग स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। जब तक मार्केट इसके आसपास है सीपी के, आप फाइट करना पड़ेगा। जो ही मार्केट सीपी को छोड़ेगी तो आप एक ह्यूज प्रॉफिट का इंशाल्लाह ताला हिस्सा बनेंगे, ठीक है। डीएक्सवाई की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इंतहा किस्म का ट्रेंड इसका बेरिश है, यानी ये इस टाइम क्रैश हो रहा है। तो लेकिन पीछे कुछ इसने फेयर वैल्यू गैप छोड़े हुए हैं, और ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है। मार्केट पॉसिबिलिटी है दो तरह का चीजें इसने ब्रेक की हुई है। नंबर वन, ट्रेंड लाइन को ब्रेक की हुई है, सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और अगर एक पावरफुल कोई न्यूज इसके हक में आती है, कोई ऐसी चीज आती है, तो मार्केट अगेन
इन दोनों को क्लिक करके इस फेयर वैल्यू का आपको दोबारा अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा बाज़ाहिर जितना कि कॉन्फ्लिक्ट के जो असरात हैं, इफेक्ट्स हैं, उसकी वजह से ये मजीद क्रैश ही जा सकता है। ठीक है, अगर डेली की बात करें तो डेली में भी मार्केट ने जो है ना वो ब्रेकआउट किया हुआ है एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बेरिश इनगल्फिंग के बाद, और पॉसिबिलिटी है कि ये मार्केट जो है ना मजीद 100 को टच कर दे। ठीक है, डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में सबसे पहले आता है सिल्वर। सिल्वर जितना डिप में बाय मिले इतना अब बाय करें। हमारी स्विंग अल्हम्दुलिल्लाह 26 से बाइंग में चली है, जो कि एक जबरदस्त प्रॉफिट में है, और मजीद भी हमने एंट्रीज इसके अंदर ऐड करके रखी हैं। उसके अलावा गाइस 29.7 इसका सीपी है, इससे ऊपर है तो बाइंग को ही प्रेफर करेंगे। यूएस ऑयल एक बेहतरीन जगह से हमने इसको बाइंग किया, जबकि इसका ट्रेंड सेल था, लेकिन उसके बावजूद डिमांड जोन से हमने इसकी बाइंग को प्रेफर किया। तो इसका पेयर्स आपने एफ एक्स सी एम वाला ऐड करना है। मार्केट गैप अप से ओपन हुई है और ये गैप फिल करने के लिए आ सकती है। तो 74 इसका सीपीए, मार्केट ऊपर है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम। और आज के दिन अगर मार्केट ने 76.7 क्रॉस कर दिया तो ये H4 के ऊपर जो है ना इसका ट्रेंड बुलिश हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जीबीपी यूएसडी, एज यूजुअल काफी टाइम से मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेंड बुलिश है, और मार्केट जो है ना 1.32 को टच कर चुकी है। 1.3 1.8 जो है ना इसका सीपीए, मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। तो गाइस यूरो यूएसडी भी एज यूजुअल बुलिश है, और इसका ट्रेंड 1.178 18 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। बिटकॉइन भी बुलिश है। जितने भी ट्रेंड मैं साथ साथ बता रहा हूँ इसको अपने माइंड में रखिएगा, ये ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बुलिश बोलता हूँ तो आपने डिमांड जोन ही ढूंढने हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट काफी टाइम से जो है ना वो क्या कर रही है, रेंज कर रही है, लेकिन पीछे से एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बुलिश कैंडल लेके आई है, तो पॉसिबिलिटी है कि अपसाइड की तरफ ओपन हो। तो 63,743 इसका सीपीए, मार्केट अबव है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। इसके जीबीबी यूएसडी क्रैश है, पहले भी मैंने आपको बताया था ये मजीद क्रैश हो सकता है। इसका जो टर्निंग पॉइंट है 144.2 है, और जब तक इससे ऊपर कैंडल नहीं जाती अपने बाइंग इससे नहीं करना, हार्ड टॉप से सेल ही को प्रेफर करना है। तो गाइज अब वापस आते हैं बैक टू वर्क कि हमारा सबसे पहले हम डेली की अगर हम बात करते हैं तो डेली के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी कि ये एक ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर अगर डेली की क्लोजिंग होती है तो काफी ज्यादा बुलिश के चांसेस है। तो मार्केट ने प्रीवियस कैंडल इससे ऊपर क्लोज की और अगेन मार्केट बुलिश की तरफ मूव कर रही है। और अब गाइस ये भी हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक बार फिर डाउन 2506 और 7 के पास आए, और आज के दिन आपको एक बाइंग का मौका दे, और अगेन ए हाल टाइम हाई की तरफ जाए, और वहां से रिजेक्शन थोड़ी सी और फिर दोबारा अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो एग्रेसिव बाइंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम H1 की स्टोरी के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर गाइज यहाँ पे समझने वाली बात होती है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो मिटिगेटेड्स ऑर्डर ब्लॉक सेल का, ये एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार मार्केट इस जगह से रेस्पेक्ट दे रही है। इवन अभी भी एक बार रेस्पेक्ट दे चुकी है। अब अगर मार्केट इसके अंदर आती है तो पॉसिबिलिटी 70% है कि इसको ब्रेक कर ले अपसाइड की तरफ, क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो एक ट्रेंड चलता आ रहा है बुलिश। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं कि यहीं पे हमने जंप इन करना है और ट्रेड पकड़नी है, क्योंकि बेहतरीन जगह का वेट जितना करोगे इतना आपके लिए अच्छा है। तो ये जोन जो कि 2515 से लेके 2520 के दरमियान में, ये बाइंग जोन नहीं है, ये सेल जोन है। यहाँ आप अगर बाइंग नहीं सेल नहीं भी करना चाहते तो आपको बाय भी नहीं करना, वेट करना है मार्केट को बेहतरीन जगह पे आने का। ठीक है, बाद हाँ एक सूरत ये हो सकती है कि मार्केट 2520 से ऊपर क्लोजिंग दे दे H1 की, तो देन आप इसके रीटेस्ट के ऊपर बाइंग कर सकते हो, जो कि ऑल टाइम हाई के पास जाके इसका टीपी रख सकते हो। और अगर ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन के बाद मार्केट अगेन इससे ऊपर H1 क्लोज कर देती तो एक एग्रेसिव बाइंग देखने को मिलेगी, जो कि एक नया हाई लगा सकती है। ठीक है, तो इस पे माइंड में रखिएगा। अब दूसरी बात यह कि यहां से मार्केट अगर रिजेक्ट हो जाती है तो इस सूरत में ये पहली सपोर्ट है, जो कि 2501 और 2 का एरिया बनता है, जहां से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके अलावा बेहतरीन बाइंग, ये जितनी भी मार्केट ने यहां से वहां तक मूव की है उसके गोल्डन लेवल आपके सामने है कि 2500 और 2494 और 2498 यानी 90 के आसपास। ठीक है, तो लेकिन फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो है मार्केट का, वो मैं आपको प्राइस इसकी मेंशन करता हूँ। इसकी प्राइस है जनाब 2491 से लेके 2495 के आसपास। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे भी एक बार मार्केट ने इसको टच किया है। और अगर डाउन साइड की तरफ बात की जाए तो ये सेकंड ऑर्डर जो ब्लॉक जो है ना ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। यानी अगर आज के दिन 2484 के ऊपर या फिर
80 के आसपास आपको बाइंग की अब रीजन मिलती है, तो आप एक जबरदस्त किस्म की बाइंग कर सकते हो। अगर इधर से मार्केट रिजेक्ट हुई तो काफी नीचे जा सकती है। तो गाइज ये था H1 की स्टोरी आज के दिन, ठीक है। और प्रेशर स्टिल बाइंग है, तो आपने यहाँ पे इतने ज्यादा सेल में स्टक नहीं होना, नीचे जाने का वेट करें। डजन मीन के नीचे जा रहा है तो आपने जो है ना सेल ही करना है, वेट करना है, क्योंकि ट्रेंड इज अ फ्रेंड, ठीक है। दूसरी बात यह है कि गाइज अगर हम H4 के लेवल्स की बात करते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ी सी मैं आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, वो आपने समझना है। सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे मार्केट इस एरिया के ऊपर काफी टाइम से रेस्पेक्ट कर रही है, जो कि H4 का भी एक मिटिगेटेड सेल जोन है। लेकिन ये कैंडल जिसके अभी 31 मिनट बाकी हैं, अगर ये क्लोज इससे अबाव हो जाती है, तो फिर एक बाइंग हो सकती है, मार्केट 20 को तोड़ के एक ऑल टाइम हाई को टच करे, ठीक है। तो अगर नहीं हुई तो वापस अगेन इस एरिया की तरफ आएगी 2500 के आसपास, यहाँ से एक बाइंग देखने को मिलेगी। और अगर ऑल टाइम हाई से रिजेक्ट हो गई, तो फिर इस एरिया से ये जो 2523 और 20 का एरिया है, यहां से एक बाइंग मिल सकती है। और ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इसको ब्रेक करेगी, फिर रीटेस्ट के ऊपर एक अग्रेसिव बाइंग देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक नया ऑल टाइम हाई है। मेरे नजदीक जो टॉप ऑफ द टॉप ऑल टाइम है वो 2585 का एरिया पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। लेकिन स्टेप में आपको बता देता हूँ, सपोर्ट इसकी पहली जो है वो 2530, ठीक है। सेकंड, सॉरी, रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस जो है ना वो 2550। यहाँ इन एरिया में जाके आपने बाइंग नहीं करनी, इन एरिया में आपने सेल रीजन देखनी है। और ऑल टाइम जो मैं मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक लग सकती है 2581 और 2585 का एरिया। और जिसके बाद पॉसिबिलिटी है एक बड़ा क्रैश भी देखने को मिले, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बाइंग की बात करते हैं, तो अभी हम सेल को इतना प्रेफर नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म तक, लेकिन बाइंग अभी है। बाइंग का अगर डाउन साइड की तरफ आती है, तो मैंने आपको बताया पहली जो सपोर्ट है मार्केट की, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा, इसको मैं जरा एस कर दूं ताकि आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो। तो गाइज मैंने कर लिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो सपोर्ट पहली का है 2503, और यहाँ पे अपने बाइंग रीजन देखनी है। सेकंड है 2574, और यहाँ से बाइंग रीजन, और थर्ड वन 2556 और 54 52 का एरिया। ये आप ये ना समझे कि इतने लंबे लंबे जोन दे रहे हैं गाइज। मार्केट इस टाइम गोल्ड की ऐसी है कि $100 मूव करना गोल्ड के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो लिहाजा जो एरिया मैंने बताया वहां तक अगर आपको मिलती है उस एरिया में मार्केट, तो आप उस एरिया से उस तरीके से अग्रेसिव ट्रेड कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो भी आप पसंद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।